दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वन पीस के 5 ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपने अंदर छुपी अल्टीमेट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि हम सभी के अंदर वो अल्टीमेट पोटेंशियल छुपी है जो हमें ग्रेटनेस को अचीव करवा सकती है। फर्क बस इतना है, हमारे अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वन पीस एनिमे के 1000 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वन पीस एनिमे का जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल सा है। एक पायरेट किंग होता है गोल्डी रोजर के नाम से। जब वो मरता है तो उससे पहले वो ये बताता है कि मैंने अपना सारा खजाना एक आइलैंड पे रखा हुआ है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम उस खजाने को पा सकते हो, और उस खजाने का नाम होता है वन पीस। उसके बाद क्या होना था, सारे लोग निकल जाते हैं समुद्र को एक्सप्लोर करने, वन पीस को फाइंड करने के लिए, और उन्हीं में से होता है अपना एक प्रोटैगनिस्ट लूफी, पूरा नाम मंकी डी लूफी। वो भी वन पीस को पाना चाहता है ताकि वो भी द किंग ऑफ पायरेट बन सके, और इस जर्नी में वो ढेर सारे लोगों को रिक्रूट करता है और इसी में अपनी कहानी आगे बढ़ती है। नंबर 1, हाउ यू अचीव योर गोल्स इट मैटर्स। वन पीस एनिमे के अंदर हर किसी के पास अपना खुद का एक ड्रीम है, चाहे हम बात करें लूफी के किंग ऑफ द पायरेट्स बनने की, या फिर सांजी के द ऑल ब्लू फाइंड करने की, या फिर जोरो के वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की। हर किसी के पास खुद का एक अपना ड्रीम है, लेकिन आप उसको किस तरीके से अचीव करते हो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एनिमे के अंदर लूफी के पास ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थी जिसके कारण उसकी जो जर्नी थी वो काफी आसान बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबसे कठिन रास्ते को ही चुना। आखिर वन पीस क्या है ये वो रे लाइन से पूछ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द डे हमारा गोल तो अचीव हो ही रहा है, लेकिन यहीं पर आप गलत हो। ये आपकी आने वाली फ्यूचर की जो लाइफ है ये उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। गोल्डी रोजर के एग्जीक्यूशन के बाद भी जब कोई भी बंदा उसका नाम लेता है तब उसके दिल में एक इंस्पिरेशन जगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है गोल्डी रोजर ने जिस तरीके से अपने गोल को अचीव करा था वो बहुत ही सही था, इसीलिए वो एक लेजेंड है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लैक बियर्ड की तो उसका जो तरीका है अपने गोल को अचीव करने का वो एक चीटर वाला तरीका है। वो बंदा भी अपने गोल को अचीव कर लेगा लेकिन उसको कोई याद नहीं रखेगा। तो यही सेम चीज आपको भी सीखने की जरूरत है। हाउ यू अचीव योर गोल्स इट मैटर्स मोस्ट। नंबर 2, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। वैसे तो वन पीस के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर फैंस इमोशनल हो जाते हैं, जैसे जब जोरो ने सबसे पहले मियोक से फाइट करी थी, वो वाला सीन बहुत ही खतरनाक। लेकिन इसके अलावा भी सीरीज के अंदर 2 ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। मेरा फेवरेट सीन था जब निको रॉबिन ने लूफी से अपनी लाइफ को सेव करने के लिए उसकी हेल्प मांगी थी, क्योंकि उस सीन के अंदर एक बहुत बड़ी लाइफ लर्निंग छुपी हुई थी। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि सारे काम आपको खुद ही करने हैं, आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो। क्योंकि लूफी का जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए लूफी ने भी काफी सारे लोगों की हेल्प ली है। या अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो जब आर्लोंग ने नामी को बिट्रे किया था, उस टाइम पे नामी जब नाइफ से आर्लोंग के टैटू को हटा रही थी, वो वाला सीन भी काफी खतरनाक था। क्योंकि नामी जैसा कैरेक्टर जो कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेती, उसने भी लूफी से हेल्प मांगी। तो हाँ यार, लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा स्टेज आएगा जब आपको किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और तब अगर आप अपनी ईगो को बीच में ले आते हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी दूसरे की हेल्प चाहिए तो आप उससे मांग सकते हो, और बिलीव मी दूसरा बंदा भी आपकी हेल्प जरूर करेगा। नंबर 3, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वन पीस एनिमे के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग यही है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, या आपके पास्ट में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, और इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो गोल है वेदर इट इज बिग और स्मॉल। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल is the most important and significant part and one of the hardest thing to do. Maybe हो सकता है आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा इंस्पायरिंग गोल हो, लेकिन उसका तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप नहीं उठाते हो। तो भाई ज्यादा सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बस अपना फर्स्ट स्टेप उठाओ और बाकी स्टेप खुद ब खुद हो जाएंगे। नंबर 4, फ्रेंड्स एंड फैमिली आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब तक मैं नारुतो देख रहा था तब तक मुझे ऐसा लगता था कि भाई नारुतो और सास्के की जो फ्रेंडशिप है यही सबसे खतरनाक है। लेकिन जब मैंने वन पीस को देखना स्टार्ट किया तब मैंने अपने ओपिनियन पे एक बार दोबारा से सोचा, क्योंकि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो जिस तरीके से रहते हैं
इवन उनका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। लूफी अपने हर एक क्रू मेंबर को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। लूफी को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था। वो हमेशा अपने क्रू की हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है एट एनी कॉस्ट, भले ही सामने कोई भी हो। नंबर 5, ये जरूरी नहीं है कि हीरोज हमेशा अंत में जीते। जब कभी भी कोई अपने सुपर हीरो को हारते हुए देखता है तब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती है, और इस मामले में स्ट्रॉ हैट सबसे ऊपर है। चाहे अगर हम बात करें एस की डेथ की या फिर आर्लोंग पार्क में नामी की होपलेसनेस की, ये सारी की सारी चीजें दुख देती हैं। और हम सबकी लाइफ में भी कभी ना कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण हमें बहुत ही अपने आप पे गुस्सा आया होगा, बहुत ही ईर्ष्या हुई होगी। लेकिन इन्हीं बैड एक्सपीरियंस से हम खुद को सिखाते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपना खुद का बेटर वर्जन बनने का, और दोबारा से खड़े होके एक और बार ट्राई करने का। तो आई होप आपको ये लर्निंग्स काफी अच्छी लगी होंगी। और वीडियो 1 महीने के बाद आ रही है तो उसके लिए सॉरी। और अगर तुम इस चैनल पे पुराने हो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मैंने वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस देना स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम लोगों को भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।